नीति क्लास। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु हरविशद सागर जी महाराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकारों में सिखाते हैं कि इतिहास पढ़ना बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोगों ने इतिहास पढ़ा भी है, लेकिन वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशंस में से कोई 0.00001% लोग हैं जो इतिहास बना पाते हैं। इतिहास बहुत कम लोग बना पाते हैं, लेकिन इतिहास को बहुत लंबे समय तक याद रखा जाता है। राम ने इतिहास बनाया, एक आदर्श प्रस्तुत किया कि कुछ ना हो लेकिन हौसला और पुण्य हो तो सब किया जा सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती ही है। वक्त लगता है, वक्त लगता है, और बड़े इतिहास बनाने में भी वक्त लगता है। आज अपने आप से खुद से एक वादा करें, आज अपने आप से खुद से एक वादा करें कि ये जीवन एक कठिन प्रयास है और इस जीवन के कठिन प्रयास में एक बड़ा इतिहास बनाना है। बड़ा इतिहास बनाना, और बड़ा इतिहास कैसे बनाएंगे, उसके लिए कठिन प्रयास चाहिए। मैंने एक बात पहले कही थी कि खुद को एक संदेश दो, खुद को एक संदेश दो। कठिन प्रयास है, शायद बड़ा इतिहास है। तो जब भी कठिन प्रयास आपके सामने आते हैं, इसका मतलब कोई बड़ा इतिहास होने वाला है। अच्छे काम में विघ्न तो आती है, लेकिन आप अपने आप में मजबूत रहेंगे, नहीं मैं तो करूंगा। और इतिहास बनाने के लिए मेहनत भी लगती है। हिमालय पर्वत एक दिन में नहीं बन गया, उसको पर्वत बनने में भी टाइम लगा है। छोटी मोटी मिट्टी की खदानें, सैंडस्टोन की खदानें बहुत मिलती हैं, सोने की खदान बनने में टाइम लगता है। पत्थर की खदानें बहुत मिलती हैं, हीरे की खदानें नहीं मिल पाती, क्योंकि इतिहास कम बनते हैं। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि इतिहास बनाने वाले जो होते हैं वो कुछ काम तो वही करते हैं जो आप करते हो, उस काम को कुछ अलग ढंग से करते हैं। जो काम आप कर रहे हो वही काम वो करते हैं, उनका ढंग अलग रहता है। एक किसी भी खेल की बात कर लें, क्रिकेट की बात कर लें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपरिंग, ये चार चाहिए चीज़ें वहाँ चलती हैं ना गेम में। सभी खिलाड़ी खेलते हैं, कोई ऑलराउंडर भी होता है, कोई बैटिंग भी करता है, कोई बॉलिंग भी करता है। एक मिनट के लिए देखो कि बेस्ट कौन होता है, इतिहास कौन बनाता है। जो काम तो वही करता है, लेकिन अलग ढंग से करता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो क्रिकेट की परिभाषा बन गए, कुछ ऐसे भी होते हैं कि आगे कब चले गए पता नहीं। उनको बाद में दिखाया जाता है टीवी में कि एक्स क्रिकेटर इंडियन टीम का, तो आप बोलते यार ये कब खेला, ये अपने दौर में तो कभी दिखा ही नहीं। तो जो बड़ा इतिहास बनाने वाले होते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही आपको हिस्ट्री में जोड़ते हैं। हिस्ट्री से खुद को जोड़े। कुछ 40 साल पुरानी घटना है, 30 साल पुरानी। एक गांव का आदमी उसकी पत्नी को लेबर पेन हुआ और वो डिलीवरी के लिए ले जा रहा था बैलगाड़ी से, लेकिन पहाड़ बीच में था एक, उस पहाड़ के कारण घूम के जाना पड़ता था। और जब तक वो घूम के वहाँ पहुँचा, न पत्नी बची न बच्चा बचा।
रास्ते में दोनों खत्म हो गए। उसने बात ठान ली कि अब किसी और को ये तकलीफ नहीं होगी, और उसने अकेले आदमी ने पहाड़ को बीच से काट के रास्ता बनाया, बिना किसी मशीन के, बिना किसी औजार के, बिना किसी टेक्निक के, सिर्फ छेनी हथौड़ा। अकेले सिंगल आदमी ने वो इतना लंबा पहाड़ बीच से दो टुकड़े में कर दिया, रास्ता बना दिया उस अकेले आदमी ने। इतिहास, तो इतिहास बनाना यानी बहुत कठिन काम है। और ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप कोई बड़ा इतिहास बनाओगे, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, बड़ा इतिहास नहीं बना पाओगे। दुनिया का उसूल है, दुनिया का उसूल है, कामयाबी अकेले मिलती है, लोग कामयाब होने के बाद हाथ देते हैं, साथ निभाते हैं। तो आप ये अपने माइंड सेट कर लो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इतिहास है, और वो हमें करना है अकेले। जिससे सहयोग मांगेंगे सब ताली बजाएंगे, हाथ कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। ये दुनिया का रूल है, और आपको इस रूल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये रूल एक्सेप्ट कर लोगे, सुकून में रहोगे। कैसे बनाए बड़े इतिहास? मेहनत से बनाए बड़े इतिहास। मदद के चक्कर में ना पड़े कि यार वो हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, कोई नहीं करेगा। जो बच्चा टॉपर होता है क्लास का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, वो कभी किसी से पूछ के टॉपर नहीं बनता कि यार 2 नंबर का बता दे कि तू 5 नंबर का बता दे। वो तो मुंडी नीचे करता है, क्वेश्चन पेपर सामने टिकाता है और लिखना चालू करता है। कब तक लिखता है? जब तक बेल ना बज जाए। उस 3 घंटे के बीच में एग्जाम के, ना उसको टॉयलेट आती है, ना उसको मोशन आता है, ना उसको पानी की इच्छा होती है। उसको ये भी नहीं पता कि क्लास में कितने बच्चे कहाँ बैठे हैं। उसको ये पता है कि पेपर मुझे अपना करना है। यही बात है। उस बच्चे को इतिहास बनाना था, उसने किसी को देखा नहीं। आपको भी इतिहास बनाना है, किसी को मत देखो, खुद को देखो, अपनी स्किल्स डेवलप करो। क्या करो? अपनी सेल्फ स्किल डेवलप करो। जो सेल्फ स्किल डेवलप कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जो सेल्फ स्किल डेवलप करता है ना, वो ही सक्सेसफुल बन पाता है। आप कोई भी पुराना बड़ा इतिहास उठा करके देखो, डिपेंडेंसी से कभी इतिहास नहीं बना। डिपेंडेंसी से कभी इतिहास नहीं बना, ना बनेगा। जो इतिहास बनता है ना, वो आपकी सोच से बनता है, और सोच के साथ साथ क्रियान्वित भी करना पड़ता है। आज की नीति में यही बात करें कि इतिहास बनाने वाले, जिन्होंने भी इतिहास बनाया है, वो सोचते कम है, करते ज़्यादा है। लेकिन बिना सोचे करते नहीं हैं, सिर्फ सोचते ही नहीं रह जाते। जिनको बड़े इतिहास बनाना है ना, वो प्लानिंग तो करते हैं। कुछ प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, ज़्यादातर प्लानिंग शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी होगी कि इस साल हमको कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट देना है। ये सोच लिया माइंड में कि इस साल कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट देना है, लॉन्ग टर्म सोच। अब उसको 1 साल में कैसे डिवाइड करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, ये सोचते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन, सोचा, इम्प्लीमेंटेशन, यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी। कई लोग होते हैं वो ओवर थिंकर होते हैं, अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो। जो होगा तो देखेंगे। लाइफ का नाम ही रिस्क है ना। लाइफ का नाम ही रिस्क है। एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो रिस्क लेकर ही देती है, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय माँ का भी मरण हो सकता है, फिर भी वो रिस्क लेती है। तब इतिहास चलते हैं। तो जिनको भी इतिहास बनाना हो, सोचे कम, करे ज़्यादा। जितना अधिक पुरुषार्थ होगा उतना बड़ा इतिहास होगा। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र से क्रिकेट खेला, और अपनी उसने कंसिस्टेंसी रखी, डिसिप्लिन रखा। कितने रिकॉर्ड टूट जाए,
उसका रिकॉर्ड पूरा नहीं टूट पाएगा। कुछ रिकॉर्ड तो टूट सकते हैं, हर रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी से काम किया है, लगातार मेहनत की है। अगर वो मैदान पर है तो आखिरी बॉल तक भी जीत संभव है। उसने अपना ये फेज बना के रखा था, और वो फेज उसने मेहनत से बनाया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किस्मत ने बहुत कुछ दिया हो हमें और हम मेहनत ना करें और सब खो जाए। इतिहास, हिस्ट्री कोई सामान्य बात नहीं है। आप लोगों ने बचपन में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होंगी, बड़ी बोरिंग लगती थी कि यार वो हुआ बाबर, वो हुआ अकबर, हुए होंगे कई राजा, हमें क्या करना। नहीं, उनको पढ़ो, वो एक मोटिवेशनल स्टोरी जैसा है। 10 साल की उम्र से उसने पिता की गद्दी को संभाला, पूरे राज्य में, पूरे विश्व में, पूरे देश में राज्य किया। तो उसने कैसे किया, उसने जज्बा कैसे जगाया, उसने क्या क्या मेहनत की होगी। इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आप ये मेहनत करके अपनी सोच को बदल के इतिहास बना सकते हो। आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू। सामान्य जिंदगी जीने वाले बहुत हैं। अगर आप कहीं फ्रूट्स खाने गए हो और एक तरफ आम रखा है और एक तरफ सेब फल रखा है, प्रेफरेंस हर कोई आम को देगा। क्यों? क्योंकि वो कम होता है। सेब फल वो तो नॉर्मल है, कभी भी मिल जाता है। जो चीजें कम होती है ना, उनके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जो लोग इतिहास बनाते हैं ये लोग कम होते हैं, इनके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो जिनको भी इतिहास बनाने की इच्छा है, सोचें, लेकिन ज्यादा ना सोचें। सोचें कम और करें ज्यादा। आप अगर सोचते रह जाओगे ना, वक्त निकल जाएगा, चीजें हाथ से निकल जाएंगी। मत सोचो, कर लो। मैं आपको एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बिजनेसमैन की बात बताता हूँ। एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बिजनेसमैन जो अर्थशास्त्री हो और व्यापारी हो, उसकी छोटी सी दुकान 10 बाई 20 की खूब चलती, लेकिन उसके मन में आया कि यार व्यापार तो चलता है, बढ़ा सकते हैं, पैसे नहीं है। और सामने एक बहुत बड़ी दुकान, उसके घर के सामने, दुकान के सामने बिक रही थी। वो दुकान 5 करोड़ की और उसके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। क्या करेगा वो? अगर वो अच्छा इकोनॉमिस्ट होगा तो वो डिफरेंट सोचेगा, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मतलब 10 साल बाद मैं कमा करके वो जमीन खरीदूंगा, तब तक बहुत लेट हो जाओगे, वो जमीन की कीमत 3 गुनी हो जाएगी। उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है, वो अपनी योग्यता जानता है, तो वो जमीन लोन पर ले ले। 5 करोड़ की जमीन थी, 4.5 करोड़ का उसने लोन ले लिया। 4.5 लाख रुपए महीना उसको इंटरेस्ट भरना है। माइंड सेट कर लिया उसने कि ठीक है, अगले 5 साल 10 साल तक जो भी इनकम होगी सब इसी में लगाऊंगा, सब इसी में लगाऊंगा। ऐसा करने के बाद 10 साल की जगह 3 साल में वो अपना लोन चुका देगा पूरा, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ जाएगा ना। बड़ी जगह है, बड़ा बिजनेस होगा, बड़ी मेहनत करेगा, तो 3 साल में वो बिल्डिंग का मालिक हो गया। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, अच्छा बिजनेसमैन है, वो इंतज़ार करेगा 10 साल बाद लेने का। 10 साल बाद पैसे की वैल्यू घटेगी, ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। वही स्थिति रहेगी कि उसके पास 50 लाख रहेंगे और 5 करोड़ की ज़मीन रहेगी। उस समय 5 करोड़ रहेंगे और 25 करोड़ की ज़मीन रहेगी। ये इकोनॉमिस्ट बिजनेसमैन की सोच होती है। जिनको बड़ा इतिहास बनाना होता है ना, वो रिस्क भी लेते हैं। छोटी छोटी रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ठीक है, अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? बिल्डिंग चली जाएगी, जो अपना पैसा था वो अपने पास आ जाएगा, जो बिल्डिंग थी वो बिक जाएगी, हटाओ। लेकिन रिस्क तो लो कि बड़ी जगह बैठूंगा तो बड़ा काम करूंगा। एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा इकोनॉमिस्ट होता है, वो अपने आप को मैनेज करके चलता है और रिस्क टेकिंग पावर करके चलता है। और रिस्क उतनी लेता है जिसमें लॉस लग जाए तो उसकी ज़िंदगी को नुकसान ना हो। आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बिजनेस, फ़ोन पर F&O, ये सब
जिंदगी को, घर को, परिवार को, अपने को, सबको डुबाने जैसा है। शॉर्टकट से कभी पैसा नहीं आता, और शॉर्टकट से पैसा आता है तो शॉर्टकट से जाता है। वो आपको दिखाया जाता है ना, करोड़ों रुपए कमाते हैं लोग, कमा लेते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक दिन में चला भी जाता है। इंतजार करते हैं वो आपका सब कुछ लग जाए। तो ऐसा काम क्यों करें, बिजनेस करें, अच्छी इकोनॉमिस्ट बने। इतिहास बनाने के लिए सोचें, लेकिन सिर्फ सोचते ही ना रहें, काम भी करें। मेरा मानना है हर व्यक्ति में वो कैपेसिटी है कि वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, बस एक बार मैदान में उतरने की जरूरत है। डर, ईर्ष्या और चुनौती, ये तीनों चीजों का सामना करते इतिहास बनाने वाले लोग। डर का सामना करते, चुनौतियों को पीठ दिखा के नहीं भागते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इन तीनों का सामना करते हैं, कभी पीठ दिखा के नहीं भागते, तब इतिहास बनता है। डरने वाला क्या इतिहास बना पाएगा? जो दूसरे से जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहा है, वो क्या इतिहास बना पाएगा? जो चुनौतियों से डर रहा है, अरे हमको नहीं करना भैया, कुछ हो गया तो, अरे फेस करो। जब तक मैदान में उतरोगे नहीं, खेलोगे नहीं, और खेलोगे नहीं तो जीत का सवाल कैसे पैदा होगा? उतरो, जो होगा देखेंगे। चुनौतियों को फेस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा करो कि डर भी तुमसे डर जाए। लाइफ में कुछ ऐसा अचीवमेंट करो कि डर भी तुमसे डर जाए। बड़ा इतिहास रचने के लिए बड़े गुण चाहिए, और छोटा सा भी अवगुण नहीं चाहिए। आपको रेमेडी दे रहा हूं मैं बड़े इतिहास बनाने की। बड़े बड़े गुण चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, लोगों का आपके प्रति समर्पण, सौहार्द चाहिए। लेकिन बड़ा इतिहास बनाने के लिए एक भी अवगुण नहीं चाहिए। एक भी लूप होल होगा, बड़े इतिहास से आपको नीचे उतार दिया जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखना आप, वो देख लेते हैं कि इनकी मिस्टेक्स क्या है, वो संभाल के रखते हैं, धीरे से वो मिस्टेक सामने आती है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पर हो। वो धीरे से उनकी वो वीडियोस, फोटोज या पुराना कोई इतिहास, छोटा सा अवगुण सामने रख देते हैं, पूरी इमेज डाउन। नाउ अदर पर्सन विल रूल, ये नियम है। तो एक भी अवगुण ना हो, छोटा सा भी, और बहुत सारे गुण हो, तो आप बड़ा इतिहास बना सकते हो। ये नीति आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं, हिस्ट्री बनाने के लिए मजबूर करेगी। कैसे अपन अपनी हिस्ट्री बनाएं, हम अपना इतिहास कैसे बनाएं, ये नीति आपको सिखाएगी। अपने जीवन में इसको उतारना, सोचना कम, करना ज़्यादा। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।